हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है। ऑप्शन ए है tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऑप्शन बी है tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ऑप्शन सी कॉट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऑप्शन डी कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए दिया क्या है हमारे पास, हमारे सामने दिया है tan स्क्वायर ए, ठीक है, इसके साथ इंटू क्या लगा है साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों देखिए ऑप्शन जो हमारा है उसमें देखिए tan है, कॉट है, साइन है, ठीक है। तो इसका जो हमको थोड़ा सा रूप उसी फॉर्मेट में ले जाना है। तो हम लोग देखिए क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, ये एक सर्व समीका है। इससे अगर हम लोग देखें तो tan स्क्वायर ए जो है, अगर हम tan स्क्वायर ए लिखना चाहें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर सकते हैं। इस चीज़ का प्रयोग करते हुए हमने जो है tan स्क्वायर ए को लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पर हमारा है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और बाहर हमारा है साइन स्क्वायर ए। देखिए बच्चों, चूंकि क्या होता है सेक ए को हम लोग 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस को उल्टा सेक होता है, सेक को उल्टा कॉस होता है, तो सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर ए का हम अंदर गुणा करते हैं, जब ये अंदर गुणा होगा तो ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से बच्चों देखिए हम लोग क्या जानते हैं, tan ए जो होता है, tan ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों अगर हम ऑप्शन पे नज़र देखें तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोगों के सामने जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई 8√2 है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये यहाँ पे 90 डिग्री है। कह रहा है एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई 8√2 है जिस कोण का माप 45 डिग्री है। अगर हमने इसको 45 माना तो इसके सामने जो भुजा है वो कितनी है, 8√2 है, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 8√2 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई क्या है जिस कोण का माप 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है तो ये वाली भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन दिया 16 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये देखिए हमने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। हम लोग क्या जानते हैं कि एक त्रिभुज के जो अंदर के कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है देखो ये तो 90 होता है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, ये भी 45 बचेगा, ये वाला
ये भी 45 हो जाएगा। जब ये कोण आपस में बराबर हो रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 8√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8√2 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, AC चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगा दीजिए। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो यहां पे AB का मान है 8√2 का होल स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा BC है 8√2 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए बच्चों 8 का स्क्वायर करेंगे 8 अठाई 64, ठीक है। और उसके बाद साथ में क्या है 2 है, ठीक है। तो इसको जो है √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 64 में जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे 2 चौका 8 2 छंग 12, ठीक है, क्या हो जाएगा 128 आएगा। यहाँ पे आया 128, यहाँ भी हो गया 128। तो ये हो गया हमारा हो जाएगा 256। ये आ गया AC² बराबर। अगर हम AC की बात करें तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 256। तो 256 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। यहाँ पे जब आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक 2 2 छंग 12, फिर 8 होगा, फिर 4 होगा, फिर यहाँ पे हमारा 2 होगा, फिर 1 होगा। हमने यहाँ पे पेयर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 पेयर बने, 4 बार इसका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, हमारा क्या होगा ये आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को जो है लगाने के और भी कई मेथड हैं, ठीक है। एक मेथड तो ये पाइथागोरस प्रमेय वाला हो गया। अब थोड़ा सा बेटा एक दूसरा मेथड आप और देख लीजिए, ठीक है, कहीं आप ऐसा ना कहिए कि हमने बहुत लंबी पढ़ा दी है। दूसरा मेथड क्या, हमें एंगल पता है ना। अब एंगल पता है हमको, 2 भुजाएं भी पता है। हमने यहाँ से क्या लगा दिया, हमने यहाँ से लगाया sin 45 डिग्री इक्वल। हम लोगों ने sin थीटा इक्वल क्या पढ़ रखा है, लंब बटा कर्ण। अब इस 45 को ले तो इसके सामने लंब क्या है, ये है, ये हो गया 8√2, ठीक है। इसको सेकंड मेथड डाल लो। और यहाँ से देखिए कर्ण हमारा क्या है AC, और यही AC की लंबाई पूछा है। sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, और ये हो गया 8√2 अपॉन में AC। भाई ऐसे तिर्यक गुणा होगा, AC हो जाएगा AC इक्वल 8√2 इंटू √2, तो ये क्या हो गया AC इक्वल 16 हो जाएगा। ये मेथड भी इजी है, आप चाहे पाइथागोरस से लगाइए चाहे इससे लगाइए, क्योंकि सभी बच्चे का दिमाग एक जैसे नहीं सोच पाता, ठीक है। तो चाहे इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, आंसर हमारा क्या आएगा वही आएगा। इसके बाद बच्चों देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आज का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ ऊंचाई पर टूटे वृक्ष का ऊपरी भाग अपने पद से 10 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की मूल लंबाई कितनी थी, ठीक है। 20√3 दिया है, 20 मीटर दिया है, 10 ब्रैकेट में 2 + √3 मीटर, और उसके बाद अगला ऑप्शन है 10 2 - √3 मीटर। तो बच्चों ये देखिए कि मान लीजिए कि एक पेड़ था, हमने क्या माना कि ये कोई पेड़ था, ये जो है ऐसे एक पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ अभी क्या है कि यहाँ तक तो सुरक्षित है, और इधर इसके ऊपर का जो भाग है वो टूटने के बाद क्या है ऐसे ज़मीन पे गिर गया है। ये अब ये जो ज़मीन पे गिर गया है, तो गिरने के बाद ये क्या कर रहा है कि अपने पद से 10 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से ये 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर ये गिर गया है, ठीक है। और ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से 60 डिग्री का कोण
जनरेट हो रहा है। तो इसके बाद कह रहा है वृक्ष की मूल लंबाई कितनी है। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया ABC। तो अगर ये पहले मान लीजिए ये C तो इधर रहा होगा ना, पूरी लंबाई ऐसे रही होगी, ये जो टूट के इधर गिरा है तो ये जो है पहले ऊपर रहा होगा, गिरने के बाद ये पोजीशन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से बात करें वृक्ष की लंबाई, वृक्ष की लंबाई, तो बच्चों यहाँ वृक्ष की लंबाई क्या होगी, AB प्लस AC, यही दो चीज होगा। ठीक है, ये 10 मीटर दे रखा है। चलिए हम लोग यहाँ से जो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया tan 60। tan 60 डिग्री जब अप्लाई कर रहे हैं तो tan 60 बराबर हो जाएगा AB अपॉन BC। तो tan 60 का मान होता है √3, AB का मान 10 दिया है, और ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे BC का मान 10 दिया है, AB जो है AB अभी हमें नहीं पता है, और BC का मान जो है 10 दिया है। तो यहाँ से जो AB की जो मान निकल के आ रहा है ये क्या आ गया, 10√3। अब ये मान हमारे पास जो है क्या आ चुका है, 10√3 आ चुका है। ठीक है, अब हम यहीं पे क्या अप्लाई कर देते हैं, अब हमको ये पता हो गया है। ठीक है, अब हमको AC अगर फाइंड करना है तो हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, चाहे आप sin 60 लगा दीजिए चाहे cos 60 लगा दीजिए। हम यहाँ से अप्लाई करते हैं sin 60। sin 60 जब हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे लंब क्या है, 10√3 आया है। चलिए पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा AB अपॉन AC। ठीक है, AB हमारा 10√3 आया है और AC हमें नहीं पता। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2। तो यहाँ देखिए √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 1/2 10/AC। तो AC का जो मान हो जाएगा, AC इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 का 10 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 20। तो टोटल जो वृक्ष की जो लंबाई क्या है, AB प्लस AC है। तो यहाँ से देखिए वृक्ष की जो लंबाई हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10√3 प्लस 20। यहाँ से देखिए हमने क्या किया, यहाँ से 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 प्लस 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो रहा है, यही आंसर हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन अगर हम लोग मैच कर रहे हैं तो ऑप्शन में ऑप्शन सी क्या दिया है, 10 2 प्लस √3 दिया है। भाई हम √3 प्लस 2 कहें या 2 प्लस √3 करें, बात एक ही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, ये बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन है लेकिन है बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपके जो है IRT पॉलिटेक्निक में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट सही यूज करिए और मिनटों में आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आज का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है cosec A माइनस sin A, फिर है sec A माइनस cos A, फिर अगले ब्रैकेट में tan A प्लस cot A का मान है। इसके बाद ये सारी जो है न्यूमेरिक वैल्यू दी है 1 2 √3 1/2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है cosec A माइनस sin A, माइनस sin A, अगले ब्रैकेट में है sec A माइनस cos A, माइनस cos A, और अगले ब्रैकेट में है tan A प्लस cot A, प्लस cot A। तो बच्चों देखिए न्यूमेरिक वैल्यू दिया है और यहाँ पे सारे एंगल ए हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर कुछ भी मान लीजिए, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, जो भी आपको मानना, कोई एक एंगल मान लीजिए। तो हमने यहाँ से माना ए बराबर 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जब ए बराबर 45 डिग्री मान लेंगे तो हमारा जो अगले स्टेप में हो जाएगा
ये हो जाएगा कॉसेक 45 माइनस साइन 45, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सेक 45 माइनस कॉस 45, फिर यहाँ पे हो जाएगा टेन 45 प्लस कॉट 45। तो बच्चों यहाँ से देखिए, हम लोगों ने बहुत कम बच्चों को याद होता है कि कॉसेक 45 का मान क्या होता है। साइन 45 का मान पता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा, √2 बचेगा। √2 माइनस साइन 45 का क्या होता है, साइन 45 का होता है 1/√2। अगले ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पे बचा सेक 45, कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो सेक 45 का केवल √2 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा √2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2। और यहाँ से देखिए टेन 45 का मान होता है 1 और कॉट 45 का भी मान कितना होता है 1। अब अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √2 का √2 में गुणा होगा, तो ये बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन में √2। इधर देखिए ये भी इतना ही बचेगा, 2 माइनस 1 अपॉन में √2। इसके बाद देखिए 1 और 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखिए ये वाला हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 2। तो बच्चों ये देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, √2 में √2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1। अगर हम देखें तो ऑप्शन पे अगर नज़र डालते हैं तो ऑप्शन ए हमारा क्या है 1 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्वेश्चन को क्या है, कॉसेक ए को जो है 1/sin ए लिख लो, सेक ए को 1/cos ए लिख लो, और टेन को भी इसी प्रकार जो है साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप करोगे तब भी आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कोई एंगल मान लेते हो, आपको उसकी एंगल की वैल्यू पता है, तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देख लेना कि अगर ऑप्शन में अंक दिए होंगे तभी इस मेथड का प्रयोग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन है बहुत इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2/3 कॉसेक स्क्वायर 58, कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस ये एंगल दिया है -2/3 कॉट 58 इसके साथ इंटू में लगाया tan 32 डिग्री। ठीक है, इसके बाद फिर है -5/3 tan 13 डिग्री, उसके बाद है tan 37 डिग्री, इसके बाद लगा है tan 45 डिग्री, फिर इसके बाद है tan 53 डिग्री, फिर है tan 77 डिग्री। tan 77 डिग्री का मान ज्ञात करना है, और ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन बी में -1, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में है -2। तो बच्चों अगर इस चीज़ को देखिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग देखिए क्या करेंगे। अगर हम इन दो चीज़ों में देखें तो सबसे पहली बात क्या है, 2/3 दोनों में कॉमन है, मैंने जो है 2/3 जो है यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ ब्रैकेट में देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस यहाँ पे है ये कॉट 58 डिग्री। tan 32 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस, अगर 90 में से अगर हम लोग 32 घटा देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 58 बचेगा, 58 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने बंद कर दिया। -5/3 देखिए,
यहाँ पे ये है tan 13 डिग्री 13 डिग्री, यहाँ पे है tan 37 डिग्री। tan 45 का जो मान होता है ये 1 होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा, तो मतलब 1 का गुणा मल्टीप्लाई में होगा, तो ये चीज़ फिनिश हो जाएगा। चलो मैंने लिख दिया इंटू में 1 करके, ठीक है। आगे देखो tan 53 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस, जब 90 में से 53 हम लोग घटाएंगे क्या बचेगा 37 बचेगा, 37 बचेगा। उसके बाद देखिए tan 77 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 13, मतलब 90 माइनस 13। अब यहाँ देखिए बच्चों ये 2/3 है, यहाँ बचा cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस, यहाँ पे जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो होता है cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा cot 58 डिग्री इंटू cot 58 डिग्री माइनस 5/3 यहाँ पे हो जाएगा tan 13 डिग्री, ये बचेगा tan 37 डिग्री, 1 खत्म हो जाएगा। tan 90 माइनस 37 को हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cot 37 डिग्री, और यहाँ से ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा cot 13 डिग्री, cot 13 डिग्री, ठीक है। ये ऊपर है, ये वाला नीचे है बच्चों। अब देखिए यहां से देखिए ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस, ये देखो इक्वल है ना, cot 58, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखिए 5/3। अब देखिए आगे मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, हम लोग क्या करते हैं tan, हम लोग जानते हैं tan और tan थीटा हो और यहाँ पे cot थीटा हो, दोनों थीटा थीटा हैं, हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। tan थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे cot थीटा, इससे ये कैंसिल हुआ ना, जब एंगल क्या हो बराबर हो। इसी नियम को हम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं, ये tan 13 यहाँ cot 13 से मिलेगा और tan 30 cot 30 से मिलेगा, 1 इसका मान 1 इसका मान 1, तो 1 × 1, ठीक है। इसके हिसाब से ये बना दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, ये जाएगा 1 × 1। और दूसरी बात देखें, यहाँ देखिए आप 2/3, हमारे पास एक सर्वसमीका होती है, क्योंकि होता क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा, ये इधर 1 प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, या तो 1 इधर ही रखो। अगर हम ये प्लस cot स्क्वायर थीटा को उधर कर देते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये देखो ये भी 58 है, ये भी 58 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ माइनस 5/3, 1 का गुणा होगा केवल 5/3 बचेगा, तो यहाँ से 2/3 माइनस 5/3, नीचे देखो ये चीज़ें इक्वल हैं, सीधा ये 3 होगा, ये बचेगा 2 - 5। तो यहाँ से देखिए बच्चों भाई इस तरह का 5 में से 2 घटाया हमने, 2 में से जब 5 घटाओगे क्या घटेगा, बड़े में से छोटा घटेगा, चिन्ह बड़े वाले का लगता है। 5 में से 2 गया क्या बचेगा 3, भाई 5 बढ़ा इसके साथ माइनस, तो ये माइनस अपॉन में 3, तो यहाँ से बच्चों 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे मान आ गया हमारा -1, ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। तो अगर हम ऑप्शन पे नज़र डालें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, इज राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चों आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन केवल देखने में लेंदी है, करने में लेंदी नहीं है। तो आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद।